हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कैसा रहेगा आपका लव लाइफ, रोमांटिक रिलेशनशिप, क्या रीयूनियन होगा, क्या नया पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो गया है। ऐसे बहुत से सवाल जो कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 से 10 दिसंबर की एनर्जीज। तो 1 to 10 दिसंबर में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एयर साइंस की, यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियंस की। सो सबसे पहले हम अलग अलग करके जो है कुछ कार्ड से डिफरेंट तीनों साइंस के लिए देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा। और फिर एक कंबाइन एनर्जी भी मैं निकालूंगी कि अगर आप एयर साइन के हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका लव लाइफ दिसंबर 1 to दिसंबर 10। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद लिब्रंस, यानी तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज जो हैं वो तुला राशि के लोग फील कर सकते हैं 1 से 10 दिसंबर के बीच में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि 1 से 10 दिसंबर उनकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे। प्लीज गाइड कीजिए। The garden and the gate, 4th chakra, second chakra, financial constraint, appreciation, wow, and the thinking women. Okay. बॉटम एनर्जी है हॉस्टिलिटीज की, एंड द थिंकिंग मैन एंड द स्ट्रेटजी। ओके ओके। सो तुला राशि, आई होप कि आपको कार्ड्स जो हैं वो दिख रहे होंगे। थोड़ा सा शफल कर देती हूँ। ओके, सो आई होप आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे अच्छे से। सो यहाँ पे तुला राशि जो एनर्जीज आपके लिए आई हैं डेफिनेटली आप देख पा रहे हो। सबसे पहले तो यहाँ पे बॉटम एनर्जी हॉस्टिलिटीज़ की आ गई। सो इट पॉसिबल कि आप लोग जो हैं या तो ब्लॉक्ड हैं या आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, या आपकी लव स्टोरी में कोई ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, बार बार कोई परेशानियाँ आ रही हैं जिसकी वजह से जो है वो आपकी लव लाइफ जो है वो एक स्मूथ डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, फिर जो है हमारे पास यहाँ हार्ट चक्रा है, सेकंड चक्रा है, सॉरी। सो ये बहुत इंट्यूटिव कार्ड्स हैं दोनों ही। मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल हैं और तुला राशि के हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, या क्योंकि ये रीडिंग ही मैं सेकंड को कर रही हूँ तो डेफिनेटली आपका दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है तुला राशि। तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है। ठीक है, ये पर्सन जो है वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, इस पर्सन ने आगे बढ़ के शायद आपको प्रपोज किया है, और यस वो आपके आपके प्रेजेंस को अपनी लाइफ में अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपकी ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके पर्सन दिसंबर के महीने में। ठीक है, एंड अगर आप सेपरेशन में हैं तो हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप इस पर्सन की इंटेंशंस को शायद गलत ले रहे हैं, या क्योंकि हमारे पास यहाँ गार्डन इन द गेट भी है तो आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या शायद आपके पर्सन की कुछ आदतें हैं जो कि आपको लगता है कि आपने कभी अपने सोलमेट, अपने पार्टनर में ये आदतें नहीं मांगी थी, लेकिन इस पर्सन के अंदर वो आदतें हैं तो आपको डर लगता है। इसलिए अपने अपने आपको पता है कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको पता है कि वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को एक क्लोजर दे रखा है कि अब वो अगर इजहार मोहब्बत करना भी चाहें तो आप उन्हें रोक देते हैं, नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी आप फ्रेंड्स। ठीक है, या सेम चीज़ आपके साथ हो सकती है कि वो आपको रोक देते हैं
ठीक है, आप उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, यस कुछ भी हो सकता है, या वाइस वर्सा। देन वी हैव द थिंकिंग वुमेन। तो यस मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे के सामने जो दिखाते हैं वो एनर्जीज उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना आप एक दूसरे के पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में सोच के एनर्जी को स्ट्रांग रखते हैं। हो सकता है आप लोग कन्वर्सेशन में है ही नहीं, शायद इसीलिए एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग पढ़ते हों या पढ़ाते हों, टीचर हों, बिकॉज यहाँ बुक्स दिख रही हैं काफ़ी सारी। सो मुझे लगता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं या कोई, हो सकता है आप में से कोई नॉवल पढ़ रहा हो और उस कोई लव नॉवल पढ़ रहा है, लव स्टोरी पढ़ रहा है, तो आपको उस लव स्टोरी में उसके किरदार अपनी लव स्टोरी के किरदार जैसे लगते हों। या ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आपके लव लाइफ में अगर कोई इशू चल रहा है, ठीक है, और आपको किसी चेंज से डर लग रहा है, तो कोई नॉवेल या कोई किताब में आपको उसका आंसर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बटरफ्लाई है, ठीक है, एंड गार्डन एंड द गेट में भी बटरफ्लाई है, और ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। तो डेफिनेटली आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन से कोई ना कोई डर है, या तो किसी को कमिटमेंट इशू है यहाँ पे तुला राशि, या जो चेंजेस आप इस लव में फील कर रहे हैं वो आपको डरा रहे हैं कि पता नहीं फ्यूचर में कैसे आप इन चेंजेस को देख पाएंगे या डील कर पाएंगे। ठीक है, सो वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपकी लाइफ में आने वाले चेंजेस। तो यहाँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ये एक नए पर्सन के आने की वजह से आपकी लाइफ का चेंज है, ये कोई नई जगह जाने की वजह से चेंज है, ये एक अपने पर्सन से दूर जाने वाला चेंज है, किसी भी तरीके का एक चेंज है ना। स्मूथ लव लाइफ नहीं दिख रही मुझे, यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। फाइनेंशियल कंस्टेंट आ गया यहाँ पे तुला राशि, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंट्यूजन्स बहुत हाई हैं आपके, लेकिन कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं कि आप अपने फाइनेंस को डील कर रहे हैं एट प्रेजेंट, तो अपनी लव लाइफ पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउ हम टैरो से देख लेते हैं फटाफट से कि आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो 30 इयर्स के हो सकते हैं, 38 इयर्स के हो सकते हैं, 36 इयर्स के हो सकते हैं, 47 इयर्स के हो सकते हैं, 15 और 13 और 26 इयर्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, सो शॉर्ट में अगर अपन देखें तो आप लोग 15 से और 50 साल के बीच के लोग हो सकते हैं यहाँ पे। यस, ठीक है, आपको स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं, ये आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है तुला राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि। तुला राशि की लव लाइफ दिसंबर 1 टू दिसंबर 10 के बीच कैसी रहेगी। टावर आ गया है यहाँ पे। जनरली मैं लेती नहीं हूँ ऐसे, अगर कोई कार्ड गिर जाए तो, लेकिन पता नहीं यहाँ पे लेने का मन कर रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, ओके, अगर आपके कार्ड्स खुद से आ रहे हैं तो मैं इन्हें खुद से ही आने देती हूँ। वैसे मैं इंट्यूटिवली कार्ड जो है वो सेलेक्ट करती हूँ कि काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, ये हम नहीं लेते हैं। सो यहाँ टावर है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ आप में से काफ़ी लोगों को कुछ डर है, कुछ खोने का डर है, फ्यूचर का डर है, सोसाइटी का डर है। हो सकता है आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हों। आप में से काफ़ी लोगों का एक का फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है, दूसरे का बहुत रिच है, मतलब खासा डिफरेंट है ना। यहाँ पे मैजिशियन आ गया। जस्टिस, ओके, नाउ 4 कार्ड मैं अपने इंट्यूशन से चूज करती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ कोई ब्रेकअप चल रहा है। ठीक है, नहीं चल रहा है तो 1 से 10 के बीच में आपके ब्रेकअप हो सकता है भाई, बहुत ज़्यादा चांसेस है।
और 2 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ब्रेकअप में आए। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। ओके, ओके, चलिए 3 कार्ड आ गए, तीनों ले लेते हैं। बॉटम एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स की है। यहाँ है आपके 7 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइज। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन ही थर्ड पार्टी हो, लेकिन आपका फैमिली, आपकी करियर, आपके पार्टनर का करियर, फैमिली है ना, या फिर उनके फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ओके, आई होप अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रांगली आ रहा है। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, है ना, ईगो मैटर्स चल रहे हैं। कोई लड़ाई हुई है आप लोगों की, आपको बहुत बुरा लगा है, हर्ट हुए हैं आप, दोनों ही हर्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ टावर मूवमेंट आया है आपकी लव स्टोरी की। जैसे एक अनवांटेड एंडिंग हो गई, जैसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। दिसंबर 1 से 10 के बीच में आपकी लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट और ब्रेकअप हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है अभी तो प्लीज़ एहतियात बरतिए तुला राशि, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा हो आपकी लव लाइफ में। क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, आप लोगों के थॉट्स में डिस्टेंस है। मैंने पहले भी कहा था, वहाँ भी थिंकिंग विमेन और थिंकिंग मैन आ रहा था कि अगर आप साथ में भी है तो आप एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं शायद तुला राशि, और ये एक आप लोगों का माइनस पॉइंट हो सकता है। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे स्टार की एनर्जी आई है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप हील होंगे, ठीक है, इन 10 दिनों में। अगर इन 10 दिनों में कोई ब्रेकअप हुआ है तो भी आप उससे इस 10 दिन में हील करने की कोशिश करेंगे, एंड काफ़ी होपफुल भी हैं आप इस रिश्ते के लिए कि सब ठीक हो जाएगा आज नहीं तो कल। और आप हीलिंग मोड पे भी हैं, आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है। और अगर पहले से ही किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं आप नवंबर से, तो भी ये हीलिंग का समय है। वो अभी सेपरेशन चलेगा 1 से 10 तारीख के बीच में ना, वापस आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं यहाँ पे। विद दिस मैजिशियन एंड 5 ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो कि बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत ये क्रिस्टल वगैरह कोई रीडिंग देखते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं और मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं। तो हो सकता है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में विद दिस मैजिशियन, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोग करना चाहते हैं, उन्हें अच्छे से आ नहीं रहा कि वो मैनिफेस्टेशन कैसे करें। तो मैं बहुत जल्द एक मैनिफेस्टेशन पे वीडियो बनाने वाली हूँ। बाकी अभी आपको गूगल पे और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये सजेशन है कि वो मैनिफेस्ट करें। और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, ठीक है। सो बेसिकली तुला राशि, अगर आप अपनी लव लाइफ में हीलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लव लाइफ अच्छी हो, तो आपको यूनिवर्स को ये सिग्नल देने पड़ेंगे कि आप खुश हैं। अगर आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हैं कि आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे हैं, जो चला गया है उसके लिए रो रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको रिटर्न बैक भी यही देगा, क्योंकि आप यही एनर्जी भेज रहे हैं। तो आपको अच्छी एनर्जीज कैसे मिल सकती है? आप इन 2 कप को क्यों नहीं देख रहे? किसी की भी लाइफ में अगर कुछ भी चला जाए तो कुछ तो रह जाता है, ठीक है। जब तक जिंदगी है, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक कुछ तो रह जाता है। तो जो कुछ है आपकी लाइफ में, आपको उसका ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को। जब आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, तभी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मैनिफेस्टेशन तो वर्क करेगा ही, साथ में प्लीज़ इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप क्या सेंड कर रहे हैं एनर्जीज में। देन वी हैव जस्टिस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जस्टिस जो आपको मिलना चाहिए उसमें ब्लॉकेजेस हैं, उसमें ऑब्स्टिकल्स हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसमें ऑब्स्टिकल्स क्या है कि या तो आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, या आप ईगो मैटर्स में हैं, दोनों झुकना नहीं चाह रहे खुद। आप सोच रहे हैं वो आ जाए, वो सोच रहे हैं आप आ जाए, या आपका एक डायरेक्शन ही गलत है, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ थर्ड पार्टी दिख रहा है, सबके लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है गाइज, प्लीज़ उसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। मैं सबको गलत नहीं कह रही हूँ और ना मैं आपको जज कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी लाइफ में हम गलत लोगों से डील करने लग जाते हैं और हमें लगता है कि
ही और शी इज़ द वन, बट वो एक्चुअली में वो नहीं होते। तो आपके साथ भी शायद यही हो रहा है तुला राशि, कि आप जिन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो लोग वो नहीं हैं जिन पे आप ट्रस्ट करें। तो थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, ठीक है, और हील होने की कोशिश कीजिए, निकलने की कोशिश कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं गलत, या तो आप रिलेशनशिप में ही गलत है, आपका सही सोलमेट, सही ट्विन फ्लेम आपको मिला ही नहीं है, और या फिर जो है वो आपको जस्टिस मिलने में अभी थोड़ा टाइम है, इस ब्लॉकेज को भी बता रहा है, या डायरेक्टली मैसेज आ रहा है हॉस्टिलिटी है, आप ब्लॉक्ड हैं, तो आप कोशिश भी कर रहे हैं जस्टिस देने की सामने वाले को, तो आप कैसे दे, तो ये भी हो सकता है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ कुछ फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, या तो आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं या उनके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ 2 मैसेज आ रहे हैं कि या तो इस हैंग्ड सिचुएशन में ये दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं जस्टिस देने में, दोस्त आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो आप उनके थ्रू बात कर सकते हैं, अगर आप खुद ब्लॉक हैं तो। या हो सकता है दोस्तों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है यहाँ पे, ठीक है, कुछ दोस्त हैं आपके, उनकी वजह से कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में आए हैं। देन वी हैव हैंग्ड मैन। अभी के लिए ये सिचुएशन 1 से 10 तारीख के बीच में थोड़ी हैवी एनर्जीज में ही रहेगी। मुझे यहाँ कोई रिकन्सिलेशन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, और हो सकता है कि आप इस सिचुएशन पे डील करने को ही छोड़ दें, मनी छोड़ दें, और आपको लगे कि सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होगी। ये एनर्जीज जो हैं मुझे आपकी दिख रही हैं 1 से 10 तारीख के बीच में। मुझे बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ रीडिंग। एंड नाउ देखते हैं कि हैंडमेड एनर्जीज से हमारे पास क्या आ रहा है आपके लिए तुला राशि। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। तुला राशि लव लाइफ, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो वी हैव अपॉर्चुनिटी बैक ऑन डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। तो हो सकता है जब आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करें तो वो आप तक अप्रोच नहीं कर पाए, या आप उस जोन में नहीं हो कि आप उन्हें माफ करें। ईगो एंड सेपरेशन, आई टोल्ड यू, ईगो चल रहा है यहाँ पे, कोई झुकना नहीं चाह रहा, जबरदस्ती बात को रबर किया जा रहा है। लव, कुछ लोगों के लिए यहाँ लव भी है। सो मेरे को लगता है कि इंटरनल है, ठीक है, आप लोग एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, एक दूसरे तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे अपने ईगो की वजह से। कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। लीड कौन ले, ये क्वेश्चन हो सकता है, शुरुआत कौन करे। एंड सफरिंग इन साइलेंट, और इसीलिए जो है आप सफ़र कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं साइलेंस के अंदर। नाउ देखते हैं रोमांस एंजल से कि आपके लिए आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज रहेंगी 1 से 10 तारीख के बीच में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। इनको शफल करना, ओके। सो वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप सेपरेशन में हैं, डिस्कनेक्शन में हैं, आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं या आप उन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे और खुशी वाली एनर्जीज यूनिवर्स को भेजेंगे तो डेफिनेटली पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। एंड वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो यस, काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है यूनिवर्स का कि आप इनका वेट कीजिए, ये आएंगे आपकी तरफ। एंड पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल सिंग विथ यू। तो और अगर आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक नए पार्टनर की एनर्जी भी आई थी एनर्जी ऑरिकल से, तो अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं, कोई पुराने खराब पास से निकले हैं, आपको डर लग रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या नहीं, अगर ये स्टोरी आपकी लाइन है तो डेफिनेटली पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। आप उस नई चीज़ में इन्वॉल्व होइए, वो आपके सही पार्टनर हैं। और पैशन जो आपको फील हो रहा है उसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सही कनेक्शन है। ऑल राइट, तो ये 2 स्टोरी लाइन बेसिकली हमें यहाँ पे मिली है ओवरऑल रीडिंग से। नाउ विजडम ऑरिकल डेक से भी देख लेते हैं 1 से 10 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा तुला राशि, फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। ऑल राइट, सो ये कार्ड अपने आप आ गया, वी हैव फ्लेक्सिबल। तो कुछ एडजस्टमेंट आपको अपनी लव लाइफ में करने पड़ सकते हैं, ठीक है, और करने चाहिए आपको। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको 1 से 10 तारीख के बीच में करने पड़ सकते हैं अपनी लव लाइफ में, रिश्तों को बना के रखने के लिए। ऑल दैट ग्लिटर, तो हो सकता है किसी का सच आपके सामने आ जाए, क्योंकि जो लोग आपको सोना लग रहे थे, आपको लग रहा था कि
दे आर द बेस्ट, उन लोगों को आपको क्लीन अप कर देना चाहिए, उन लोगों को आपको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो हर व्यक्ति जो कि आपके लिए आपको लग रहा था कि वो सोना है या वो बहुत अच्छा है, आपका वेल विशर है, वो शायद आपको सच्चाइयाँ पता चल जाएंगी इन 10 दिनों में कि वो पर्सन नहीं है। एंड टाइम फॉर ए नैप, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप उन एनर्जीज को जो कि खराब हैं आपकी लाइफ में, जो जिनकी असलियत सामने आ गई है, ठीक है, उनको आप क्लीन अप कर दीजिए, उनको हटा दीजिए और थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, मेडिटेशन कीजिए और इस खराब एनर्जी से जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों उनको भूल करके आगे बढ़िए। यही गाइडेंस, यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। क्या होगा इन 10 दिनों में, तो मुझे ये लग रहा है कि यस, आपको काफ़ी कुछ सच्चाइयाँ पता चल जाएंगी और आप जो हैं वो एक नए तरीके से लाइफ को बिगनिंग देंगे, अपनी लाइफ को कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। कुछ लोग इन लोगों को समझा करके एडजस्ट कर सकते हैं इनके साथ, कुछ नई लाइफ में एडजस्ट करेंगे, इनके बिना एडजस्टमेंट सीखेंगे। और यस, हीलिंग का टाइम है, तो टाइम फॉर ए नैप, स्लो डाउन होने का टाइम है। कोई एक्शन ना तो आप ले रहे हैं ना आपके पर्सन ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और जो लोग रिसेंटली नए रिलेशनशिप में आए हैं उनको भी यहाँ पे एक एडवाइस दी जा रही है। नो डाउट यूनिवर्स का मैसेज था कि आप के लिए वेटिंग सही है या ये पर्सन आपके लिए सही है, या आप अपने पैशन को एंजॉय कीजिए, आप अपने पैशन को एंजॉय कीजिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में रहिए, एडजस्ट कीजिए रिलेशनशिप में, लेकिन उस पास्ट एनर्जी को जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको ट्रबल दिया है, जिसके साथ आप कार्मिक रिलेशनशिप में थे, उनको भूल जाइए, उनको क्लीन अप कर दीजिए अपनी लाइफ से। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग तुला राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बात करते हैं कुंभ राशि की, देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 दिसंबर से 10 दिसंबर उनकी लव लाइफ में। सबसे पहले एनर्जी ऑरिकल डेक से देखते हैं कुंभ राशि के आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि 1 से 10 दिसंबर के बीच में लव लाइफ कैसी रहेगी कुंभ राशि के लोगों की, प्लीज गाइड कीजिए। So we have broken heart, fourth chakra, indecision. हैप्पी फैमिली है यहाँ पे। फाइनेंशियल कंस्टेंट है, एंड ऑल टाइड अप है। बॉटम एनर्जी है 7 चक्रा की, 3rd चक्रा की एंड जर्नी। मुझे लग रहा है कुंभ राशि यहाँ पे तो बहुत सारे लाइफ लेसन्स जो हैं वो आपको दिए जा रहे हैं इन 10 दिनों के अंदर। बहुत मैस फैला हुआ है शायद लव लाइफ में, यस दिख रहा है वो यहाँ पे। कोई नहीं, इट्स ओके, 10 दिन की एनर्जीज हैं। ब्रोकन हार्ट है, यस काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, काफ़ी लोग इन 10 दिनों में ऐसा कुछ फील कर सकते हैं लव लाइफ में कि आपका हार्ट ब्रोक हो गया है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं अपनी फैमिली और अपने लव के बीच में शायद कंफ्यूज्ड हैं, या आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया है, आपको छोड़ दिया है। और ऐसे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोगों का काफ़ी लंबे समय से सेपरेशन चल रहा है, लेकिन हो सकता है इन 10 दिनों में आप अपने पार्टनर की तरफ एक एफर्ट लेने की कोशिश करें एंड
ही और शी रिजेक्ट्स यू, कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस जो हैं वो ले लिए हैं और वो आपके बिना खुश हैं। या हो सकता है आपको कोई पोस्ट उनका दिख जाए ऐसा कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, और उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगे, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। फोर्थ चक्रा है, मुझे लगता है कि यहाँ जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, या उन्हें अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। वो बहुत परेशान हैं बहुत लंबे समय से, और आप शायद अपनी हार्ट चक्रा पे वर्क नहीं कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। प्लीज़, मैं इस आपके सामने है कार्ड्स, आप बहुत अगर रीडिंग्स देखते रहते हैं तो इन कार्ड्स के ऊपर इनके मतलब लिख रखे हैं। एक सिंगल पॉजिटिव कार्ड जो है वो यहाँ पे सिर्फ हैप्पी फैमिली है, वो भी ब्रोकन हार्ट के साथ आया, जो कि बता रहा है कि फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना, फैमिली की वजह से, फैमिली एक थर्ड पार्टी हो सकती है इस ब्रोकन रिलेशनशिप का रीज़न हो सकती है, अदरवाइज़ यहाँ काफ़ी मैस है। तो गाइज प्लीज़ यूट्यूब पे फोर्थ चक्रा को हील करने के वीडियोस या हार्ट चक्रा को हील करने के वीडियोस देखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग एक पास्ट बैगेज में ही जी रहे हैं और वो चीज़ जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ ने आपकी लव लाइफ में कोई इशू क्रिएट किए हैं, या थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है तो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में, फाइनेंस हो सकता है, पैसा एक रीज़न हो सकता है आपके सेपरेशन का या आपके अलगाव का। यहाँ इनडिसीशन है और इनडिसीशन के साथ ऑल टाइड अप भी है। तो यूनिवर्स यही कह रहा है कि 1 से 10 तारीख के बीच में हो सकता है आप अपनी लव लाइफ को लेके कंफ्यूज रहें, एंड ये कंफ्यूजन आपको इतना ज़्यादा स्टक कर देगा कि आप या आपके पार्टनर्स रिलेशनशिप पे गिव अप भी कर सकते हैं इन 10 दिनों में। यानी ये 10 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं। इन 10 दिनों में या तो आप इस रिलेशनशिप में रहना है ये तय कर लेंगे, या इस रिलेशनशिप से हमेशा के लिए निकल जाना है ये तय कर लेंगे। तो एक मेजर इवेंट आपके इन 10 दिनों के अंदर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में होते हुए, और द रीज़न सेम रीज़न आ रहा है कि कोई तो है यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर, जो कि अपने फैमिली को रिलेशनशिप के ऊपर जगह देगा। और हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग मैरिड हैं क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया है, ठीक है, या तो आप लोग सिंगल है तो आप एक मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए कार्ड देख रहे हैं। तो चांसेस है कि इस रिलेशनशिप में मनाने की और एक दूसरे के लिए करने की एनर्जी जो है वो इतनी एग्जॉस्ट हो गई है कि अब दोनों तरफ की पार्टी जो है वो थक गई हैं एक दूसरे को मनाते हुए, एक दूसरे की तरफ जाने का कोई भी चॉइस नहीं दिख रहा। जो कन्फ्यूज़न थे, इंडिसीशन था, उसमें एक डिसीजन हो जाएगा कि भाई जिस भी चीज़ से थक गए हैं, अगर एक दूसरे के बिना रह के थक गए हैं तो इट्स लाइक कि मुझे तुम्हारे पास आना है, ये डिसीजन हो जाएगा। यहाँ कुछ डिसीजन मेकिंग हो जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। यस, स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं। टैरो से देख लेते हैं क्या सब हो सकता है कुंभ राशि इन 10 दिन में। बहुत मेजर इवेंट है। अगर आपका रिलेशनशिप हेल्दी है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी फैमिली मैटर या फाइनेंशियल मैटर की वजह से ये ब्रोकन कंडीशन में नहीं जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे या तो ये रिलेशनशिप आर हो जाएगा या पार हो जाएगा। टैरो से हमें और मदद मिलेगी कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं फिर भी कहूँगी कि ये रिश्ता एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है अगर आप अपने हार्ट चक्रा को अपने पुराने बैगेजेस से फ्री करें। तो एक हेल्दी एनर्जी में अगर आप जाएं तो आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी फॉर कुंभ राशि। क्या सब हो सकता है कुंभ राशि की लव लाइफ में 1 से 10 तारीख के बीच में। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, नंबर 9, नंबर 38, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 23 एंड नंबर 41, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। 9 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 38 ईयर्स आपके पार्टनर की एज हो सकती है। 41 ईयर आपके पार्टनर की एज हो सकती है। 34, 44, 39, 49 ये भी एज हो सकती है आप लोगों की।
Okay, we have Ace of Swords. अगर बैकग्राउंड म्यूजिक आपको आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी गाइस, शादियों का सीजन है और वो बैकग्राउंड नॉइस आ ही रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स ही सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुंभ राशि, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी एयर साइन को ही डील कर रहे हैं। एरीज बोला है तो एरीज भी हो सकते हैं। वैसे एयर साइन तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ठीक है। एक से 10 दिसंबर के बीच में क्या होगा कुंभ राशि वालों के लिए लव लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। गाइज यहाँ बहुत प्यार है, ठीक है। अगर कोई आप किसी को अप्रोच करो और कोई आपको ये कह दे ना कि वो आगे बढ़ गया है, तो समझ जाइएगा कि उसने आगे बढ़ने में कितनी एनर्जी वेस्ट की होगी, क्योंकि यहाँ लवर्स आ गया। लव रीडिंग में लवर्स का आना इस सेंसेस कुछ बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। आपके पार्टनर जेमिनी हो, मिथुन राशि के बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। मेजर आर्काना आ गया है हमारे पास। किंग ऑफ कप्स पहले भी आया था, मैंने रख दिया था, फाइनली आ गया। ओके, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज गाइड कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों है स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। ओके, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स क्यों है यहाँ पे। थैंक यू, वाओ वाओ वाओ। जितने खराब कार्ड आए थे एनर्जी के, उतने ही अच्छे कार्ड आए हैं रिलेशनशिप में टैरो से। बॉटम एनर्जी है स्ट्रेंथ। तो क्या कहा था मैंने आपको, बहुत मेहनत, बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको भूलने में, आपसे दूर जाने में, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं होता ना सच्चे प्यार को भुलाना, तो वो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है। इनडिसीजन था, थक गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इन कार्ड से मुझे लग रहा है कि वो थक गए हैं चुप रह के, वो थक गए हैं आपसे दूर रह के, वो थक गए हैं इनजस्टिस दे के आपको। उन्हें लगता है उन्होंने गलत किया, एंड इन 10 दिन में बहुत चांसेस हैं 1 से 10 तारीख के बीच में कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। एक एक करके देखते हैं। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन हो सकता है अभी तक पेज की एनर्जी में थे, इमेच्योर थे, अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट देने की एनर्जीज में नहीं थे, लेकिन इन 10 दिनों में वो आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे और आपको कोई ना कोई प्रपोज़ल, आपको कोई ना कोई इमोशन अपने ज़रूर शेयर करेंगे। और जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा था, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे आपकी लाइफ में, जो भी हाइड चीज़ें थी, उन सब को आपसे आके कहेंगे, क्लियर करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। अभी तक ये पर्सन बहुत सोच रहे थे, लेकिन अब फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ेंगे।
हो सकता है इनका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा नहीं है, या हो सकता है आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। मैं डायरेक्टली ये नहीं कह सकती कि ये पर्सन ही आपकी तरफ आएंगे। मुझे लग रहा है कि जिसने भी अपनी चुप्पी साध रखी थी, जिसने भी ब्लॉक कर रखा था, जिसने भी एक पॉज ले रखा था रिश्ते में कि मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे ख्याल से उसकी तरफ से एक रीबिगनिंग हो सकती है इस रिश्ते की। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप सेपरेशन में हैं, आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई थी, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए कितने, और आप भी कितने ना, मतलब जोश में आ रहे हैं एकदम कि अब नहीं रुका जा रहा, अब तो आना ही है, ठीक है। एंड द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स। तो जब हम पूछते हैं कि इस तरह की इनडिसेसिव एनर्जी में लवर्स क्यों आया स्पिरिट गाइड्स, और वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ टू ऑफ कप्स, तो इसका मतलब होता है क्योंकि आप सोलमेट्स हैं, आप लोग डेस्टाइंड हैं, आपको यूनिवर्स ने एक करने के लिए रखा है। तो चाहे कितनी परेशानी आप एक दूसरे को दें, चाहे कितनी ही तकलीफ़ें आपके रिश्ते में आए, आपको तो एक होना ही है। तो यस, प्यार तो रहेगा ही, प्यार तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, चाहे आप उसे शो करें सामने वाले को, चाहे नहीं करें, ठीक है, लेकिन प्यार तो यहाँ पे दिख रहा है। सो यस, आपकी एनर्जीज बहुत डिस्टर्बिंग है, और कार्ड्स आने में जो टाइम लगा वो भी आपने देखा होगा। हो सकता है काफ़ी लोग तो चले ही गए हों कि कब से शफल हो रहा है, कुछ कार्ड निकल तो रहा नहीं है। और द थिंग इज़ कि यही है कि इस सब चीज़ों में ना बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। किसी को भूलने में स्ट्रेंथ लग रही है, अपने आप से प्यार करने में स्ट्रेंथ लग रही है, खुद पे फोकस करने में स्ट्रेंथ लग रही है, और प्यार है उसको ना दिखाने में भी स्ट्रेंथ लग रही है। लेकिन 10 दिन के अंदर डेफिनेटली आप लोग फिर से रीयूनाइट होंगे, जजमेंट आपको मिलेगा, एक साथ आएंगे, बात करेंगे, और कुछ इमोशंस की शेयरिंग भी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। अब एक और चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे, स्ट्रांगली मुझे यही दिख रहा है, नो डाउट, लेकिन रीडिंग करते हुए कुछ इंट्यूटिवली मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं जो कि शायद 10 to 20% लोगों के लिए रेजोनेट होगा। और वो ये कि एनर्जीज जो थी वो इस रिलेशनशिप की जिसके लिए आप देख रहे हैं वो बिल्कुल नेगेटिव थी, ठीक है। वहाँ थकान थी, वहाँ ब्रोकन हार्ट था, वहाँ किसी ने किसी और को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, इस तरह की एनर्जीज दिख रही थी। चांसेस हैं कि आप में से काफ़ी लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे और वो कार्मिक रिलेशनशिप आपका एंड हुआ है। हो सकता है आप अभी तक उससे पूरे निकले भी नहीं हैं, और इन 10 दिनों में आप किसी नए पर्सन से मिल लें, आपकी लव लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए। ये जो नया पर्सन है वो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ये जो नया पर्सन है ये आपका सोलमेट हो सकता है जिससे आप पहले डील कर रहे थे वो कार्मिक हो, लेकिन ये एक नया सोलमेट जो आपको हील करेगा, जो कि आपकी परेशानियों में को साझा करेगा, जो कि आपके लिए ज़रूरी है इस पर्टिकुलर टाइम में उस दर्द से निकलने के लिए, आपके ब्रोकन हार्ट को हील करने के लिए, आपके 4th चक्रा को हील करने के लिए, वो ये पर्सन हो सकते हैं। तो लेकिन ये नया व्यक्ति सिर्फ 10 से 20% लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए आपके पर्सन ही आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल है। जो अब तक चुप था वो अब इनिशिएटिव लेगा, ठीक है। नाउ देखते हैं हैंडमेड एनर्जी से और क्या सब हो सकता है इन 10 दिनों में आपकी लव लाइफ में। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। ओके, रीच आउट। तो यस, आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। लीड, तो कोई तो इस रिलेशनशिप में अब लीड लेगा, जो कि अब तक छोड़ गया था, गिव अप कर गया था, वो फाइनली वापस आएगा। रियलाइजेशंस हो रहे हैं यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा। यस, अपॉर्चुनिटी बैक ऑन डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। कुछ लोगों की लाइफ में ये ब्रोकन हार्ट जो है वो इन 10 दिनों में ही आएगा, तो हो सकता है आपकी लड़ाई झगड़े इसी 10 दिन के अंदर हो, ये कोई पास्ट एनर्जी ना हो और इन्हीं में आपका सेपरेशन हो। कन्फ्रंट शैडो, तो कोई तो जो है वो अपना शैडो साइड जो है आपको दिखाएगा या कन्फ्रंट करेगा, अब तक जो हाइड कर रखा था उसने उस चीज़ को सामने लेके आएगा। देन वी हैव यहाँ पे इमोशनल लॉस। तो यस, मिसिंग एनर्जी है, तो आप
थोड़े से इमोशनल भी रह सकते हैं कुंभ राशि, किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं साइलेंट में, और आपसे यही कहा जा रहा है भाई मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि रीच आउट होंगी चीज़ें, लेकिन अभी हो सकता है सेपरेशन हो, ब्रोकन हार्ट है तो डिफ़िकल्टीज आए, लेकिन आपकी विश भी फुलफिल होंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, नाउ देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ हमें स्टोरी के बारे में थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि ये कोई नया पर्सन है या आप ही के पर्सन है। मुझे तो आप ही के पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पे, फिर भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली सबके लिए अपनी अपनी होंगी, तो प्लीज़ गाइड कीजिए। सो वी हैव ट्रू लव। तो यस, यहाँ पे कोई किसी की लाइफ में तो कोई नया आ रहा है। ठीक है, रोमांस ऑफ लाइफ टाइम आ रहा है, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, तो सच्चा प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है कुछ लोगों के लिए। यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव, और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बहुत लवेबल हैं, आप लव डिज़र्व करते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपका हार्ट ब्रोकन है, अगर कुछ हो ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपकी एनर्जीज ड्रेन हो रही है, तो सबसे पहले आप खुद से प्यार कीजिए। देन वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। तो यस, कोई नया पर्सन है जिसको आपको जानने को मिलेगा, एंड मेक द एफर्ट। और अगर किसी पुराने पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एफर्ट लगाने चाहिए। देखिए क्या है, बॉटम एनर्जी, हीलिंग फैमिली इशू, यहाँ हैप्पी फैमिली भी आ रही है, यहाँ कुछ फैमिली इश्यूज हैं आपकी लव लाइफ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आप वो हील कीजिए, फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ऑलराइट, नाउ देख लेते हैं कुंभ राशि 1 से 10 तारीख के बीच में और क्या सब होगा एंड क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि 1 से 10 दिसंबर के बीच में और क्या होगा। नो प्लेस लाइक होम। वाओ, 50 ईयर्स में के आपकी आपके पार्टनर की एज हो सकती है कुंभ राशि। 5 नंबर आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। द फेथ है यहाँ पे, तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखिए, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी को ध्यान रखिए। नो प्लेस लाइक होम मुझे ये भी बता रहा है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे कुंभ राशि, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने घर, अपनी फैमिली में वापस जा रहे हैं। हो सकता है अभी तक आप अपनी फैमिली को चीट कर रहे थे, लेकिन फाइनली आप फैमिली की तरफ जा रहे हैं। टाइम टू गो अगेन, जहाँ से आप निकले थे, जो आपका इंतज़ार कर रहा है, उसकी तरफ जाने की बारी है। कम्युनिटी का भी कार्ड है, तो यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व दिख रही है, सोशल वाइब्स, फ्रेंड्स, यार दोस्त इन्वॉल्व दिख रहे हैं। और क्या हो सकता है कुंभ राशि के साथ 1 से 10 तारीख के बीच में, यहाँ कुछ सोशल वाइब्स आ रही है। हो सकता है किसी नए लोगों से आप मिलें, या ये नए लोग जो हैं वो आपको किसी समारोह, शादी वगैरह में मिल सकते हैं। एंड नॉट फॉर यू है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट है, तो डेफिनेटली हो सकता है जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं दैट इज़ नॉट फॉर यू, कोई नया पर्सन यहाँ आ रहा है। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन हो गया, परमानेंट है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं नो, नॉट फॉर यू, ये सेपरेशन नहीं हुआ है, कम टू द एज एंड फिर से अपनी लाइफ को जीना शुरू करो। सो यहाँ पे यही एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी कुंभ राशि। आप में से काफ़ी लोगों को यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, एंड आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आए तो कुछ गिफ्ट ले आए, ऐसा भी हो सकता है। ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं 1 से 10 दिसंबर के बीच में। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे क्या चीज़ रेजोनेट हुई, एंड लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो बारी है मिथुन राशि की। देखते हैं मिथुन राशि के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या सारे चेंजेस हो सकते हैं लव लाइफ में। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। We have contracts, we have angel of balance, and all tied up. Fifth chakra,
garden and the gate, and second chakra. बॉटम एनर्जी है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट. ओके, सो मिथुन राशि, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कुछ प्रोफेशनल इश्यूज हैं आपकी लव लाइफ में. ठीक है, या तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कुछ ऑफिस इश्यूज की वजह से आप प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को. ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों की लाइफ में. कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. हो सकता है आप दोनों पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज जो हैं वो 1 से 10 दिसंबर के बीच में आए. ये भी हो सकता है. वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड 5th चक्रा, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है. ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे आएगा? कम्युनिकेशन से आएगा. आप अपने थॉट चक्रा को हील कीजिए. हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके मन में हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से हाइड कर रहे हैं, स्पेशली अपने पार्टनर से. और स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ काइंड ऑफ मैरिज. एंड अगर आप पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो हो सकता है किसी के साथ आपका प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है. तो अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप में हैं और उसी के साथ आप एक अलायंस के अंदर भी हैं, तो यहाँ पे 5th चक्रा ये कह रहा है कि कम्युनिकेट कीजिए. कुछ कहना है शायद आपको, कुछ सुनना चाहते हैं आप उस पार्टनर से. कुछ कम्युनिकेशन की कमी है, कुछ एक दूसरे को कुछ कहना है, बताना है. तो वो 1 से 10 दिसंबर के बीच में वो ब्लॉकेज आ रहा है कि अपनी बात को कहा नहीं जा रहा. ठीक है, बहुत कहना चाह रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है चीज़. फिर से समय नहीं मिलता आपको, या कोई और ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में, व्हाटएवर, लेकिन कम्युनिकेशन का इश्यूज है. आप ये देखिए कि ये पर्सन कह नहीं पा रहा और ये पर्सन के पट्टी बंदी आंखों पे, यानी वो बिना कहे नहीं समझ पा रहे आपकी. एक होता है ना लव लैंग्वेज, तो आइज से हो जाती है, हर चीज़ कहने की नहीं होती. तो आपके पर्सन की आंखों पे अभी पट्टी है, वो आपको बिना कहे नहीं समझेंगे. अगर आपको लगता है कि वो आप पहले भी समझ जाते थे, या कुछ आपका लॉन्ग लास्टिंग लव है कि पहले भी तो समझते थे, आप क्यों नहीं समझ रहे? द थिंग इज़ कि आप नहीं समझ रहे हैं बिकॉज उनके आंखों पे अभी बहुत सारी चीज़ों की पट्टी है. तो आप अगर उन्हें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो टॉक विथ ईच अदर, एक दूसरे से बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए. फिर हमारे पास यहाँ है गार्डन एंड द गेट एंड द एंजल ऑफ बैलेंस. यूनिवर्स आपको बहुत बैलेंस देने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे नहीं पता आगे कार्ड्स क्या आएंगे, मैं आपके सामने ही निकालूंगी, लेकिन बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, कि आप चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स आपको कुछ देते हैं कि लो बैलेंस करो चीज़ों को, रिश्तों को बैलेंस में लाओ, बात करो, कम्युनिकेट करो, और आप डर जाते हैं. आपको लगता है नहीं, मैं तो अपने कंफर्ट जोन को क्यों छोड़ूं, मैं तो क्यों बैलेंस में लाऊं, सामने वाला करेगा सब कुछ. तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में हो सकती है. तो इम्बैलेंस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्बैलेंस है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन 1 से 10 तारीख के बीच में भी यूनिवर्स आपको बहुत से ऑप्शंस ऐसे देने वाले हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ. लेकिन आपकी एनर्जी गार्डन एंड द गेट है कि आप आगे मूव ही नहीं कर रहे हैं, आप बैलेंस ही नहीं करना चाह रहे. प्लस मुझे यहाँ पे जो स्ट्रांगली दिख रहा है, ये एक खूबसूरत गार्डन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम मिट्टी है. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप जिस सिचुएशन में हैं मिथुन राशि लव लाइफ में, अभी बहुत खूबसूरत है वो. ठीक है, अब आपको लगता है कि उस खूबसूरती को छोड़ के मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे तो यही खूबसूरती चाहिए लाइफ लॉन्ग. तो ये आपकी एक लव प्रॉब्लम हो सकती है कि आप जिस तरीके से ये रिश्ता शुरू हुआ था, या जिस भी तरीके के रिलेशनशिप में आप हैं, या कुछ भी आपको जो फेवर मिल रहा है इस रिश्ते से, आप उसको नहीं कम ख़त्म करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस रिश्ते से चले जाएंगे तो जो आगे आपको मिलेगा वो लव तो होगा, लेकिन उसमें आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसमें आपको बहुत स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो आप ये खुशी खुशी चाहते हैं अपने लिए. आप रिलेशनशिप में जो
होता है ना कि प्यार बांटते हैं तो गम भी बांटना पड़ता है। आप उन गमों को नहीं डील करना चाहते, आप सिर्फ प्यार बांटना चाहते, परेशानियों को डील नहीं करना चाहते, तो इसलिए भी बैलेंस नहीं आ रहा। फिर मैं यहाँ पे इन कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि यहाँ पे विंग्स हैं एंजल गैब्रियल के, तो डेफिनेटली एक एंजल है तो विंग्स होंगे। प्लस मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, जैसे कहते हैं ना कि मैं अपनी लव लाइफ से ये चाहता हूँ, लेकिन आप वो चीज़ें शेयर नहीं करते, तो आप कहीं ना कहीं घुट जाते हैं अंदर ही अंदर कि लोगों की लाइफ में तो इतना कुछ है, लोगों की लाइफ में तो ये भी होता है, उनके पार्टनर तो उनके लिए ये भी करते हैं, मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा। द थिंग इज़ कि आप उड़ना चाहते हैं हवा में, लेकिन आप ही अपने विंग्स को स्प्रेड नहीं कर रहे, तो आप कैसे उड़ेंगे? ठीक है। फिर यहाँ पे भी बटरफ्लाइज दिखेंगी आपको काफ़ी। बटरफ्लाइज इज सिंबल ऑफ चेंज। कुछ चेंज लाना है आपको, या तो आपका जो तरीका है रिश्तों को डील करने का उसमें, या फिर अपनी सोच में कोई तब्दीली चाहिए आपको, लेकिन कुछ चेंज लाना है। उस चेंज से आप डरते हैं, उस चेंज को आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं इस 10 दिन के अंदर। फिर यहाँ ऑल टाइड अप है। सिचुएशंस आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसी भी हो सकती है कि जो आप चाहते हैं वो हो नहीं रहा, तो आप बहुत थक जाएं, या आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे कि आप उनको फुलफ़िल करते हुए थक जाएं कि इसको खुशी देने के लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। यहाँ इनडिसीशन है, हैप्पी फैमिली है एंड फाइनेंशियल कंस्टेंट है। तो हो सकता है अभी आप इस पर्सन के बारे में श्योर नहीं है, या अभी आपके पर्सन आपके बारे में श्योर नहीं है, और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़, कुछ फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो आपकी लाइफ में हो सकते हैं मिथुन राशि, जिन्हें आपको डील करना पड़ेगा इस पर्सन का होने से पहले या इस पर्सन की तरफ जाने से पहले। बहुत चांसेस हैं कि आप लोग एक मैरिड कपल है, क्योंकि यहाँ मैरिज का कार्ड आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ रहा है। फिर भी हम और देख लेते हैं टैरो से। पूछते हैं टैरो से कि और क्या सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में 1 से 10 तारीख के बीच में। जहाँ जो नंबर दिख रहे हैं, जैसे नंबर 6 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 23 या 5 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 3 नंबर, 12 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 13 या 4 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 39 आपकी एज हो सकती है, 30 आपकी एज हो सकती है, 36 आपकी एज हो सकती है, 48 आपकी एज हो सकती है। ऑलराइट, या आपके पार्टनर की एज हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि 1 से 10 दिसंबर लव लाइफ कैसी रहेगी मिथुन राशि वालों के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस। वाओ, okay, we have Knight of Wands, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आए हैं। हालांकि मैंने वो कार्ड नहीं लिया है, फिर भी मुझे लगा तो मैं बता रही हूँ कि कुछ बदलाव आए हैं आपकी लाइफ में, और 1 से 10 दिसंबर के बीच में आप बदलाव को महसूस करेंगे। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। Sun, okay. Knight of Pentacles, great, very nice. Fool, and 9 of Swords, okay. बॉटम एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। सो मिथुन राशि डेफिनेटली यहाँ पे एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है, एंड सोसाइटी के बड़े डर हैं,
कुछ कुछ हाइड है, कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एम्प्रेस के साथ आई थी। मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो फीमेल है उसने कुछ चीटिंग की है, ठीक है। सॉरी टू से, बट यहाँ पे रीडिंग में जो आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। हर व्यक्ति के लिए मैं कोई जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, जनरल रीडिंग है, आपसे जैसा रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ चीटिंग, ठीक है। यहाँ पे चीटिंग है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, कोई पर्सन किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो फीमेल है उसका मेल पार्टनर उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, या जो फीमेल है उसने कुछ झूठ बोला है या कुछ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए हैं। एंड क्योंकि यहाँ सन आ रहा है तो मुझे लगता है कि एक बहुत प्यारी, एक बहुत खूबसूरत चीज़ थी रिलेशनशिप में आपके। एक विश्वास था, या आप लोगों की सुबह एक दूसरे के बिना नहीं होती थी, या एक बहुत अच्छी चीज़ थी। मतलब एक जैसे होता है ना, सन ब्राइटनेस लेके आ जाता है, तो एक बड़ी ब्राइट चीज़ थी आपके रिश्ते में। वो आपका साथ हो सकता है कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए ट्रस्ट था, आप दोनों का एक दूसरे के लिए लव हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन वो टूट गया, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गया था, या आगे आ जाएगा 1 से 10 दिसंबर में, ठीक है। उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं। जो भी आपका एक ताकतवर बॉन्ड था ना, उसका एक सिरा कट करा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्योंकि सन की एनर्जी आई है तो ये भी हो सकता है कि ये जो बॉन्ड, ये जो टूटेगा, या ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई थी, ये रिकनसाइल होने के भी चांसेस हैं यहाँ पे विद दिस सन एनर्जी की। जो भी ट्रस्ट इश्यूज थे वो 1 से 10 तारीख के बीच में धीरे धीरे जो है उनमें सूर्य की किरणें पड़ेंगी, और जो भी चीज़ें छुपी हुई थी वो सामने आएंगी। हो सकता है कि आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठे कि आपने ये चीज़ें क्यों छुपाई, लेकिन वो क्योंकि सूरज उन सबको दिखा देगा तो वो एक बार वो अंधेरा, या हो सकता है आपका गिल्ट कॉन्शियस जो है वो सब खत्म कर देगा वो, ठीक है। फिर है यहाँ पे एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन जो है डेफिनेटली आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं, और एम्प्रेस जो है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट अबंडेंट लेडी है। तो चाहे आपसे कोई गलती हुई हो इस रिश्ते में, चाहे उनसे कोई गलती हुई हो, चाहे आप कितने गिल्टी कॉन्शियस हों, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके पर्सन। एंड ये आपको एक स्टेबल ऑफर भी देंगे आते टाइम। लेकिन क्योंकि ये नाइट की एनर्जी में है तो इन पर्सन का आना अभी 1 से 10 तारीख के बीच में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो स्लो मूविंग हो, कि आप जो चाहें वो उस स्पीड से नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ दो नाइट है, एक तरफ नाइट ऑफ पेंटिकल है, एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल देर से आएगा लेकिन हमेशा के लिए आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जल्दी आएगा लेकिन आके चला जाएगा। तो आपको क्या एनर्जी चाहिए इस पर्सन से, वो आप डिसाइड कीजिए। अगर आप एम्प्रेस रहते हैं इस रिलेशनशिप में, और अगर आप मिथुन राशि की एक फीमेल है, इवन अगर आप एक मेल भी हैं और आप अपने एम्प्रेस के पोजीशन पे रहती हैं। एम्प्रेस का पोजीशन क्या है? एम्प्रेस इज अ मदर, ठीक है। अगर आप काइंड हार्टेड है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, और अपने ये सारे गुण अपने पार्टनर को दिखा रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं वो डेफिनेटली आपकी तरफ स्लो आएंगे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज उन्हें आप जैसा कोई नहीं मिल रहा। और डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी केयर को, और उन्हें लगता है कि आप में एक मदर वाले गुण हैं, या वो अपने मदर से आपको कंपेयर करते होंगे। उन्हें लगता है उनकी हर प्रॉब्लम की चाबी आपके पास है। जैसे मदर्स जो होती हैं वो बच्चे के हर अच्छे और बुरे समय में साथ रहती हैं, वैसे आप उनका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये एक स्टेबिलिटी की तरफ रिलेशनशिप जा रहा है। दूसरी तरफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये रिश्ता जो है वो द फूल है। कहने का मतलब है कि बिना सोचे समझे आपकी तरफ आएगा, लेकिन उतनी ही आसानी से फिर चला भी जाएगा। उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। वो मस्त मौला है, फन मौजी है, तो वो अपने आप चला जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक न्यू वाइब्स, एक न्यू फ्लर्ट
जो है वो ऐड होने वाला है। हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी तरफ आए, अट्रैक्ट हो आपसे, और ये जो नया पर्सन है ये टेम्परेरी हो सकता है आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली, जो कि आपसे प्यार जताए, अफेक्शन शो करे एंड फ्लर्ट करे। लेकिन इसकी अभी एनर्जी जो है वो फूल की एनर्जी है, वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो अपने फ्लर्ट को एंजॉय कर रहा है या अपनी उस एज ग्रुप को एंजॉय कर रहा है जो कि एक होती है ना टीन एज वाली, वैसी। तो ये रिलायबल एनर्जी नहीं दिख रही यहाँ पे। फिर हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो हो सकता है इन 10 दिनों में कुछ दिन आपके बहुत ओवर थिंकिंग में जाएं, रोके जाएं, रात को नींद नहीं आए, बहुत परेशान हो आप, इस पर्सन के लिए सोचें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे दिख रही है मिथुन राशि आप लोगों की। एंड द रीज़न इज़ कि आपने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है। मैंने एनर्जी ऑरिकल डेक में भी बताया कि आप अपनी फीलिंग्स छुपा के बैठे हैं, आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है उस पर्सन से, ठीक है। या कम्युनिकेशन हो रहा है तो भी आप बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, जो बोलना है बस वही बोल रहे हैं। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। तो यस, हो सकता है पर्सन आपको ऑफर करें या आप इस पर्सन को ऑफर करें कुछ, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन आ जाए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड रिकंसिडर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है और इस रिश्ते के बारे में दोबारा से रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखने की ज़रूरत है। हार्मनी है यहाँ, लव है, यस। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए एक नया पार्टनर मैं देख पा रही हूँ या रिकंसिलेशन मैं देख पा रही हूँ। नया पार्टनर विद दिस फूल एंड रिकंसिडर विद दिस सन, कि जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी 10 तारीख तक और फिर से एक हार्मनी जो है आपकी लाइफ में आएगी। रीच आउट, आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। ट्रम्प मूव है यहाँ पे, या तो आप अपने पर्सन की तरफ मूव ले रहे हैं या वो आपकी तरफ मूव ले रहा है। एंड बैलेंस, ठीक है, पेशेंस। सो बैलेंस की तो यहाँ पे ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी कहा था यूनिवर्स आपको काफ़ी मौके देगा जबकि आप सिचुएशंस को बैलेंस कर सकें। आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना है। यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, तो आपने पहले भी कई बार बैलेंस करने वाली सिचुएशंस को खो दिया है मिथुन राशि, और आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। नाउ देखते हैं कि हमारे पास क्या आया है आपके लिए फ्रॉम द रोमांस एंजल्स। तो आपके रिश्ते की क्या एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, लेट्स चेक फॉर मिथुन राशि। फर्स्ट वन इज इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो अगर आप में से काफ़ी लोग डर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा भी कि आपको सोसाइटी का डर है, आप बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं, डर है यहाँ पे। क्यों है डर, उसका रीज़न भी दे देती हूँ। मून की एनर्जी थी ना यहाँ पे कहीं, यस ये मून। तो मैंने इस कार्ड को देख के भी बोला था यहाँ पे बहुत डर है किसी चीज़ के, तो डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, आपके लिए सेफ है ये रिश्ता। देन वी हैव एंगेजमेंट। तो यस, किसी के लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है यहाँ पे। एम्प्रेस एनर्जी है, सन है, फूल है। हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग एंगेज्ड हो जाएं। हीलिंग फैमिली इशू, जिन लोगों की लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल कंस्टेंट है, उसके नीचे हैप्पी फैमिली है, तो मैंने आपको बताया भी था कि या तो कोई फैमिली आपकी लाइफ में, लव लाइफ में इशू बन रही है, या फाइनेंस आपका लव लाइफ में इशू बन रहा है, तो आपको उनको हील करने की ज़रूरत है। एंड पैशन, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है गाइज। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ यू। तो आप बिल्कुल उस पैशन को फील कीजिए, उसे एंजॉय कीजिए, उस फूल वाली एनर्जी को एंजॉय कीजिए। अगर आप एक नए कनेक्शन में हैं तो आपके लिए बिल्कुल सेफ है ये प्यार करना। कुछ लोग हो सकता है कि रिसेंटली एंगेज्ड हुए हैं और वो नई नई वाइब्स है उनकी लाइफ में, इसीलिए हार्मनी, लव, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के कार्ड हैं यहाँ पे। सो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये आपकी बॉटम एनर्जी आ रही है। जो लोग बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में है, यूनिवर्स उन्हें यही कह रहे हैं कि सिर्फ आपका एक रिश्ता है, उसे बना के रखना है, इसलिए कुछ भी मत निभाइए। अगर आपको कोई रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं रिश्ते में, अगर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको पता है ये गलत हो रहा है, तो उसके बारे में आवाज़ उठाइए, कम्युनिकेट कीजिए, उन्हें सहिए मत। क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट था, तो कुछ लोग एक कार्मिक पार्टनर से डील कर सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं और एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स आ गया, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, कोई आपको धोखा दे रहा है और आपको ये पता भी चल गया है। तो अब आपको क्या करना है, सोच समझ के आप उन रेड फ्लैग्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। नाउ देख लेते हैं विजडम ऑरिकल डेक से हमारे पास क्या मैसेज हैं फॉर मिथुन राशि 1 to 10 ऑफ दिसंबर। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। ओके,
वी हैव लॉयल हार्ट। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पहले धोखा दिया था, लेकिन अब ये पर्सन जो है वो सुधर के आपकी तरफ वापस आ जाए इन 10 दिनों में, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है ये एक जनरल रीडिंग है, आप में से हर व्यक्ति अपने पार्टनर पे जो है वो शक करने लग जाए, तो शायद उन लोगों के लिए ये है कि वो आपके पर्सन लॉयल है। जिसने ये रीडिंग देख के अपने पार्टनर पे शक किया उसके लिए आया है ये कि वो लॉयल है। हियर एंड नाउ आ रहा है यहाँ पे। सो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं या अपनी पास्ट एनर्जी में स्टक हैं, तो प्लीज़ अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए मिथुन राशि, और अपने प्रेजेंट के लिए वर्क कीजिए। अनफिनिश्ड सिम्फनी, जिन लोगों को लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म है, अब नहीं होगा, उन लोगों के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये कहानी, ये स्टोरी अभी बाकी है, ख़त्म नहीं हुई है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होंगे और एक नया फ्रेमवर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे। एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, कुछ गिफ्ट्स भी आपको मिल सकते हैं या आप दे सकते हैं अपने पार्टनर को। नंबर 35 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 35 आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है, 32 हो सकती है, 27 हो सकती है, 28 हो सकती है। 10 नंबर उनका बर्थ डेट हो सकता है, 9 नंबर उनका बर्थ डेट हो सकता है, 4 नंबर 13 उनका बर्थ डेट हो सकता है, 5 नंबर उनका बर्थ डेट हो सकता है, 8 नंबर उनका बर्थ डेट हो सकता है, 3 और 4 भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं क्योंकि सन की एनर्जी आ गई। सो ये थी आपकी रीडिंग मिथुन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। सो अभी जाइएगा नहीं, रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। नाउ हम एयर साइंस के लिए कलेक्टिव रीडिंग करेंगे कि उनकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है। सो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट सी कलेक्टिव रीडिंग है। अगर कुछ मैसेजेस आपको इंडिविजुअल रीडिंग में नहीं मिले, कुछ आंसर्स रह गए हैं, तो आप ये भी देखिए और इससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। सो देखते हैं कलेक्टिवली एयर साइन वालों के लिए 1 से 10 तारीख लव लाइफ में कैसी रहेगी। तुला, कुंभ और मिथुन राशि वालों के लिए गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हैप्पी फैमिली। सो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लाइफ पॉजिटिव रहने वाली है, चाहे आप इन तीनों में से किसी भी साइन के हों। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उनकी फैमिली जो है उसकी वजह से कुछ इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाएं। कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज दिख रही है यहाँ पे काफ़ी लोगों की, एक बॉन्ड दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस बॉन्ड जिसमें आप बंधे हुए हैं, शायद अपने पार्टनर से अलग नहीं हो सकते, ना होना चाहते। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और हैप्पी फैमिली वाइब्स हैं। ब्रोकन हार्ट है, कुछ लोगों का दिल भी टूट सकता है। वन मोर कार्ड स्पिरिट गाइस, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड लेंगे हम, एंजल ऑफ लव है। सो आप लोगों के लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत प्यार मोहब्बत रहेगा एयर साइन, लेकिन किसी का तो यहाँ झगड़ा हो सकता है, दिल टूट सकता है। और दिल क्यों टूट रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो सकता है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, क्योंकि टैरो डेक के अंदर ब्रोकन हार्ट इज 3 ऑफ सोर्ड्स ना, सो मीन्स कि 3 ट्रायंगल बन रहा है। तो हो सकता है फैमिली के साथ आपका कोई ट्रायंगल बन रहा है, या फिर आपकी ऑलरेडी आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं तो वो ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन लव बहुत रहने वाला है इन 10 दिनों में, चाहे आप पास रहें दूर रहें, लेकिन आप लोगों की एनर्जीज में काफ़ी लविंग एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। क्या हो सकता है कलेक्टिवली एयर साइन वालों के लिए 1 से 10 दिसंबर के बीच में, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस प्लीज गाइड कीजिए। ऑल राइट, ओके, कार्ड्स नीचे गिर गए, गिव मी सम सेकंड्स। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। सो यहाँ पे काफ़ी हर्ट तो दिख ही रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि तीनों ही साइन में कहीं ना कहीं सेपरेशन की वाइब्स आ रही हैं, तो हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो। कलेक्टिवली भी सेपरेशन दिख रहा है यहाँ पे। सेपरेशन के साथ डेविल भी आया है, तो हो सकता है ये सेपरेशन कुछ लोगों का ओवर पॉजिटिवनेस की वजह से हो या डिपेंडेंसी की वजह से हो, कि आप सेपरेशन में हैं तो एकदम एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं, या काफ़ी फिजिकल अटैचमेंट फील कर रहे हैं। वी हैव मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। तो काफ़ी लोग तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनका एक प्रपोजल उनको मिल जाए,
काफ़ी लोगों के लिए मैसेज कॉल आ ही गया है, पहले ही आ चुका है, और कुछ लोगों के लिए 1 से 10 तारीख के बीच में आने के बहुत चांसेस हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, इन एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली अपने पार्टनर की तरफ देख रहे हैं, आना चाहते हैं उनकी तरफ, कुछ उनसे दूर जा रहे हैं। कुछ लोगों के पास मैसेज कॉल आ जाएगा इन 10 दिन के अंदर, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड बॉटम में है, आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट को डील कर रहे हो सकते हैं। सॉरी गाइज फॉर माई हैंड। मिनी टैरो डेक से भी देखते हैं कि क्या सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ कन्फ्यूज़न है, मून की एनर्जी है, डर है, एंजाइटी है इस रिश्ते को लेके, क्या होगा फ्यूचर में, सही है गलत है। वी हैव 10 ऑफ कप्स, यहाँ फैमिली वाइब्स बहुत आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट किसी का तो फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे, और फैमिली की वजह से या तो कुछ इश्यूज हैं या किसी ने अपनी फैमिली को चूज़ किया है, व्हाटएवर। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन टाइमिंग पे पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे 1 से 10 तारीख के बीच में, क्या वो डिवाइन टाइमिंग है, लेट्स सी। मेरे ख्याल से 1 से 10 के बीच में वो डिवाइन टाइमिंग जो है वो नहीं है, तो इस पर्सन को एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देन वी हैव द फूल, हो सकता है आप ही कोई एक्शन ले लें इस पर्सन की तरफ 1 से 10 तारीख के बीच में। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन, पर ब्रोकन हार्ट है यहाँ पे, हो सकता है आपके एक्शन लेने पे पर्सन आपको फेवर नहीं दे या आपसे अच्छे से बात नहीं करे और आप कुछ इमोशनल लॉस यहाँ पे फील कर सकते हैं। ऑलराइट, फाइनली विजडम ऑरिकल डेक से देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में 1 से 10 तारीख के बीच में कलेक्टिवली देख रहे हैं हम यहाँ मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रिश्ते में। सो ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ, फिर से शफल करते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी 1 और 2 कार्ड्स। ओके, थैंक यू। वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो किसी को तो यहाँ गिफ्ट्स मिल रहे हैं। ओके, वी हैव सेरेंडिपिटी, डेस्टाइन्ड है सब कुछ, आप कितना ही कर ले, जो डेस्टिनी में लिखा है वो होके ही रहेगा, आप उसे नहीं रोक सकते। सो इससे प्यारा मैसेज मुझे कुछ नहीं लगता कभी कभी। सब रीडिंग सब वेस्ट हो जाता है बिकॉज सब कुछ डेस्टाइन्ड है, ऑलरेडी तय है, और आप और हम जो हैं वो परेशान होते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे करें सब। सो एयर साइंस, यहाँ सब कुछ डेस्टाइन है, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ तय किया है, वो लेसन्स आपको लर्न कराएगा, फिर आपको वही मिलेगा जो कि आपकी किस्मत में होगा। सो ट्रस्ट ऑन डिवाइन पावर। ऑब्जर्वर है यहाँ पे, या तो आप या आपके पार्टनर आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं सोशल साइट्स पे, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी हर एक चीज को। कॉज एंड कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली कुछ लोगों का सेपरेशन है और कुछ लोगों का रीयूनियन होगा, कुछ लोगों का सेपरेशन इतना बढ़ जाएगा कि उनका डेस्टिनी नहीं चाहता वो एक साथ हो, तो वो अपार्ट हो जाएंगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग एयर साइन। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। एक और सेशन में यहाँ पे ऐड करूँगी जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपका अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पूछिए, देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या आंसर रखा है, क्योंकि आपके रीडिंग में सेरेंडिपिटी भी है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस देंगे गाइस। तो यहाँ पे हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, आप अपने सवाल को 3 बार रिपीट कीजिए और देखते हैं कि आपके सवाल का आंसर से एंजल्स क्या देते हैं। एंड योर आंसर इज कॉम्प्रोमाइज। तो गाइज आपको अपनी लव लाइफ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं, तो उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा, ठीक है। और हो सकता है आपको अपने लव रिलेशनशिप से ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और मूव ऑन करके किसी और नए पाथ पे आगे बढ़ना पड़े,
और रीज़न सबका सेम है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए नहीं बने थे, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर नहीं है। और अगर ये पार्टनर आपके डेस्टाइन है तो डेफिनेटली चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, आप कहीं ना कहीं राउंड करके इन तक पहुंच ही जाएंगे। सो ये थे आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।